हेलो स्टूडेंट्स, इंडिगो लेशन में से बड़ा क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर एक ही है। क्वेश्चन दो तीन तरह से पूछ सकता है। एक पहला है, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द फार्मर्स एंड द लैंडलॉर्ड्स, या व्हाट वाज द चंपारण एपिसोड एंड व्हाट वाज द इंडिगो प्रॉब्लम। इनके बारे में अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर एक ही रहेगा। और आंसर को आप आसानी से कैसे लिख सकते हो, ये कीवर्ड्स आपको देखने होंगे, आपको पता होना। ये ऐसे भी आ सकता है, व्हाट वाज द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाट वाज द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट वाज द कॉन्ट्रैक्ट, और आगे बिटवीन करके, बिटवीन फार्मर्स एंड, ये इस तरह से आ जाएगा। इसका भी तो 4-5 प्रश्न ऐसे हो जाएंगे जिनका उत्तर एक ही होगा। और अगर छोटे क्वेश्चन आएंगे तो आप इनमें से कर पाओगे। इधर देख लीजिए, पहले प्रॉब्लम क्या थी कि फार्मर्स थे वो ओनली शेयर क्रॉपर्स थे, एज ए टेनेंट किराए पर खेती करते थे, उनका मालिकाना हक नहीं था। देन यहां देखिए, उनकी मजबूर, वो लोग मजबूर थे क्या करने के लिए, तो मजबूर के लिए आप ये शब्द काम में ले सकते हो, दे हैड टू, उन्हें करना पड़ता था, या दे वर टू, उन्हें करना होता था, या दे वर कंपेल्ड टू, मजबूर थे, टू प्लांट करने के लिए या ग्रो करने के लिए। इन दोनों में से एक लिखो कि 15% ऑफ देयर लैंड इंडिगो क्रॉप ऑन द 15% लैंड एज ए रेंट, ऐसा उनको करना पड़ता था। यानी जितनी उनकी जो भूमि उनको दे रखी थी, अंग्रेजों ने ये कहा था कि अगर ये इस पे आप कोई खेती करते हो, यहां पर कुछ भी करो, तो आपको 15% पे इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। ये और ये जो 15% पे जितनी इंडिगो होगी, यू आर कंपेल्ड टू, हैड टू, यू मतलब आप सरेंडर करनी पड़ेगी, आपको पूरी की पूरी हमें देनी पड़ेगी, तब हम अनुमति देते हैं कि आप यहां खेती करो। अब इसी बीच क्या होता है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो है वो डेवलप कर ली थी। तो जर्मनी की सिंथेटिक इंडिगो के बाद में ये इसकी मार्केट में कोई मांग या डिमांड रही नहीं, तो अंग्रेजों ने कहा कि हमें तो ये नहीं चाहिए। तो क्या, तो इतने रुपए में हम इस, ये जो 15% की जो आप खेती करते थे, उससे हमें जो आय होती थी, इनकम होती थी, अब वो हमें नहीं होगी। तो उतने पैसे दे दो हमें और कुछ भी करो, यू आर फ्री टू ग्रो एनी क्रॉप हियर, बट वी नीड कंपनसेशन मनी। दे डिमांडेड कंपनसेशन, दिस वाज द डिस्प्यूट। तो यही चीज था। तो किसान ये नहीं करना चाहते थे, तो ये था सरेंडर द वोल। इसकी एवज में उन्हें वोल पूरी की पूरी सरेंडर करनी पड़ती थी। इसी बीच सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो गई, नो मोर प्रॉफिटेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट, ये वाली। तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट आया, न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्या आया, फ्री टू ग्रो एनी क्रॉप बट दे डिमांडेड कंपनसेशन। इसके आधार पर आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, तो यहां आप लिखोगे फार्मर्स वर शेयर क्रॉपर्स देयर, लिखोगे फार्मर्स वर शेयर क्रॉपर्स। उन्हें ये फसल उगानी पड़ती थी, तो हैड टू करो, वर टू करो, कंपेल टू करो, आपकी मर्जी है, तीनों में से एक करो, आगे प्लांट करो या ग्रो करो, ऑन 15% लैंड कर दो। तो दे यानी फार्मर्स हैड टू, आप हैड टू ना करो तो वर टू कर सकते हो, या दे वर कंपेल्ड टू, इसको करोगे तो वर करोगे पहले, टू ग्रो या प्लांट भी कर सकते हो। ग्रो आपकी मर्जी है, ग्रो मीनिंग आपको भाई याद ना रहे तो आप कर सकते हो प्लांट, इसको ओब्लिक कर देता हूं मैं, ग्रो प्लांट इंडिगो। ये खेती उनको करनी पड़ती थी, इंडिगो ऑन 15% लैंड, और दे वर टू डू दिस एज ए रेंट। आप यहां लिख सकते हो एज ए रेंट, कोमा लगा के कर दो,
ये कोमा लगा के एज ए रेंट, कोमा में करोगे तो ये ए कैपिटल नहीं आएगा, तो एज ए रेंट ऐसे ही आ जाएगा, पंक्चुएशन की मिस्टेक हो जाएगी। अब यार सरेंडर द होल, और उनको किसानों को सारी की सारी इंडिगो जो 15% पे होती थी ना, ये वाली सारी की सारी दे हैड टू सरेंडर द होल। तो फार्मर्स या दे हैड टू, फिर आएगा करनी पड़ती थी, हैड टू सरेंडर द होल, समर्पित करनी होती थी या उन्हें देनी होती, सरेंडर द वॉल इंडिगो क्रॉप। वो 15% वाली, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और मैंने ब्रैकेट में किया है हाईलाइट करने के लिए, आप सीधा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। तो इसी बीच को अंग्रेजी में यहां आए, इस दौरान, इसी बीच जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली। तो इसी बीच को कहते हैं मीनवाइल। आप ऐसा वर्ड काम में लोगे तो अच्छा रहोगे, मीनवाइल। ना भी याद आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसी के पीछे पड़ जाओगी, ये याद तो रहा नहीं, तब सेंटेंस ही नहीं आएगा, कोई बात नहीं। मीनवाइल जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, ये किया इसने, सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली उसने। इंडिगो, और परिणाम क्या हुआ आप लिखो, एज ए रिजल्ट, ये जो इंडिगो थी, इंडियन इंडिगो, नो मोर प्रॉफिटेबल, एज ए रिजल्ट इंडियन इंडिगो इज नो मोर, या वाज कर दो ना, वाज कर दो, नहीं रही वाज, नो मोर प्रॉफिटेबल इन इंटरनेशनल मार्केट। ये हो गया। अब क्या होगा, जब ये इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हुई तो अंग्रेजों को ये सोचा कि कुछ और करते हैं, तब अंग्रेजों ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया उन्हें, और एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट, दे ब्रॉट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, या they brought a new plan. There was कर देता हूं इसको, a new contract, according to the new contract, नए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, according to the new contract, नए समझौते के अनुसार, फार्मर्स वर फ्री टू ग्रो एनी क्रॉप। नया समझौता क्या था कि किसान कोई भी फसल उगाओ, फ्री हो। फार्मर्स वर फ्री टू ग्रो any crop, but they demanded compensation money. But यहां दे आप जस्टिफाई कर सकते हो, या तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड कर सकते हो यहां पे, या सीधे लैंडलॉर्ड कर सकते हो। डिमांडेड मांग की, कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, रेस्टोरेशन भी कह सकते हो आप, कि हमें एक क्षतिपूर्ति। ये झगड़ा था, इसलिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास गए। क्यों गए उसका क्वेश्चन अलग बनता है। एक मेरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं
कि मार्जिन का मैंने बड़ा ध्यान रखा है, आप भी इस मार्जिन को मेंटेन रखें, इससे आपकी स्कोरिंग अच्छी होगी। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।